नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि 2023 और 24 ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बहुत ही स्वर्णिम वर्ष होने जा रहा है, खासकर वैकेंसी की दृष्टि से, जिसका अभी आप लोगों ने देखा, चाहे वो आरओ एआरओ की वैकेंसी आई हो, अच्छे खासे आरओ के पद इस बार आए हैं, अभी और बढ़ने के चांसेस हैं। एपीएस की भी वैकेंसी आ गई है। उसी क्रम में आज हम आप लोगों से यूपी पीसीएस 2024 की जो वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर तो है ही, साथ ही साथ ये आपके लिए एक प्रकार से वार्निंग बेल भी है कि अगर अब तक आप लोग जगे नहीं हैं तो प्लीज़ जग जाइए। आपके हित के लिए ये बात हो रही है और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। अगर हम बात करें जो इस बार यूपी पीसीएस 2024 में पद आने की संभावनाएं हैं, तो सीधी सीधी अगर हम बात करें तो जो पता चल रहा है कि लगभग आपके 700 से लेकर 800 पद तक इस बार यूपी पीसीएस 2024 के अंतर्गत आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा संख्या है, खासकर उस दृष्टि से जब ये देखा जाए कि 2018, 19, 20, 21, 22 इन सब जो साल में पदों की संख्या काफ़ी कम रही है। तो ऐसे में ये 4 से 5 साल के बाद एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, चूँकि चुनावी वर्ष है, आप सबको पता है। तो ऐसे में ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आई है। अगर आप इसको अच्छे से इसमें सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इतनी बड़ी वैकेंसी के लिए 2 साल 3 साल तक हो सकता है इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है। अगर हम इसके अंदर की बात करें कि ये जो 7 से 800 पद आने वाले हैं, तो इसमें जो सबसे मेन पोस्ट होती है, जिसके लिए सब जिनका एक ड्रीम होता है सबका, वो है एसडीएम का पद, डिप्टी कलेक्टर। इसके लगभग अभी तक जो अनुमान लग रहा है 40 से ज़्यादा पद आने वाले हैं, 40 से ज़्यादा पद इसके रह सकते हैं। वहीं डिप्टी एसपी की बात करें, दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पद माना जाता है, तो लगभग 45 प्लस इसकी संख्या हो सकती है पदों की। नायब तहसीलदार इस बार भी लगभग 100 से ज़्यादा पद आ सकते हैं आपके लिए। जो बीएड किए हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है। बेसिक शिक्षा विभाग जो बीएससी वगैरह होते हैं, जो उच्च शिक्षा विभाग में डीआईओएस वगैरह होते हैं, इन सबके यानी शिक्षा विभाग से लगभग 80 से ज़्यादा पद आ सकते हैं, उसकी संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो वित्त विभाग है, जिसमें सीटीओ, एसीटीटी, जिसको अब जीएसटी वाला बना दिया गया है, तो इन सब से काफ़ी ढेर सारे पद आ रहे हैं। लगभग 200 से ज़्यादा पद सिर्फ आपको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसी से आपको दिख रहा है कि लगभग 200 से ज़्यादा पद आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर डिप्टी जेलर के भी लगभग 50 से ज़्यादा पदों की जो अनुमानित संख्या है वो है। तो ऐसे में लगभग 7 से 800 पद आपके इस बार आने के चांसेस हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाना चाहिए पीसीएस का। और इस बार पीसीएस जहाँ तक संभावना है मार्च में हो सकता है या मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, चूँकि उधर चुनाव है, आप सभी को पता है। तो इसीलिए इस बार आयोग की मंशा है कि वो आपका मार्च में ही पीसीएस का एग्ज़ाम करा ले। और आप सबों को मैंने पहले भी बताया था कि जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में होगा। ठीक है, मैंने एक डेट भी बताई थी 4 फरवरी। तो अभी तक सब कुछ अगर सही रहा तो वो डेट फाइनल मान के चलिएगा कि 4 फरवरी को आपका आरओ एआरओ एग्ज़ाम होने जा रहा है। और उसके 1 महीने बाद मार्च में आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। और इसी तरीके से मेंस भी लगभग जुलाई अगस्त में आपका हो सकता है, दोनों का, किसी का आगे होगा किसी का पीछे होगा, लेकिन दोनों इसी महीने में होंगे, ये एक संभावित डेट है। ओके। तो अब ऐसे में बात ये पड़ती है कि ये अगर आप देखें तो अक्टूबर महीना बीतने वाला है और अगस्त महीना आते आते मान के चलिए लगभग आपके पास 10 महीने बचे हैं। इन 10 महीनों में आपको 2 प्री और 2 मेंस देने का मौका मिल सकता है अगर आप लोग अच्छे से टारगेट करें तो। लेकिन आप लोग एक ध्येय बनाइए और ध्येय ऐसे बनाइए कि किसी एक एग्ज़ाम पर टारगेट कीजिए।
दोनों एग्ज़ाम की हालांकि तैयारी एक साथ हो सकती है, मैं इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल सही है। और मैं आपसे यही कहूँगा भी, जैसे इस समय यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे, तो आरओ एआरओ और पीसीएस को आप एक साथ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस थोड़ा सा अगर अंतर है और बाकी लगभग सेम ही है। जैसे अगर हम बात करें जीएस, आपको फर्स्ट पेपर प्री में उसमें भी पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, और जीएस उतने ही अच्छे से पढ़ना है जैसे पीसीएस में पढ़ना है, क्योंकि अब इस समय आयोग आरओ एआरओ यूपी पीसीएस जितने भी इसके पेपर हैं वो सब एक तरीके से बना रहा है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो उसको आपको अच्छे से अगर टारगेट करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा 1-2 घंटे आपको देना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करें सीसेट की, तो सीसेट पीसीएस में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, और उसमें भी हिंदी का पोर्शन, इसमें आपको वोकैबुलरी वाला जो पोर्शन है, शब्दावलियों वाला, वो आपको आरओ एआरओ में पढ़ना है। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हिंदी दोनों के लगभग सेम है, एस्से से लेकर लेटर से लेकर जो और भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो संक्षेपण हो या फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ हों, कुछ शब्दावलियाँ हों, तो ये सब आपके लगभग सेम रहने वाले हैं दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आरओ और पीसीएस की एक साथ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आप इसके लिए एक अच्छी खासी प्लानिंग करें, एक अच्छा खासा अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य एक होना चाहिए और एक लक्ष्य से 2 को साधा जा सकता है, बस उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी, जो कि मैं आपको बता दूंगा अगले एक वीडियो में। ओके, फिलहाल आरओ एआरओ के लिए हमारा जो बैच चल रहा है, टारगेट बैच चल रहा है, अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री मेंटरशिप बैच चल रहा है, अभी 16 दिन हुए हैं उस बैच को। ठीक है, तो आप उसमें चाहे तो जुड़ सकते हैं। और रही बात कि समय बहुत कम है, अगर आप चाहें तो इन दोनों जो बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाएं मानी जाती हैं, सबसे अच्छे पद माने जाते हैं, इनमें अपने आप को स्थापित कर सकते हैं अगर अच्छी लगन, अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी रणनीति से और एक ढंग से जुटा जाए, स्मार्ट तरीके से जुटा जाए, तो निश्चित रूप से आप इस वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं। मेरी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप इस 8 से 10 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, जो आपके तमाम दोस्त वगैरह हैं या जो आप अन्य कार्य करते हैं, शादी में, विवाह में, इधर काम हुआ, उधर काम हुआ, आज यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, इन सब को थोड़े दिन के लिए आपको साइड में रखना होगा। आपको किताबों से प्रेम करना होगा, किताबों को अपना हमसफ़र बनाना होगा, जीवन संगिनी बनाना होगा। इस तरीके से अगर आप अपने आप को इसमें समर्पित कर ले गए तो 10 से 12 महीने के बाद सब कुछ आपका होगा, समय आपका होगा, आप जो चाहे वो करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, और आपको करने में उससे 2 गुना मज़ा आएगा जितना अब आ रहा है। ओके, चलिए इतना ही, नमस्कार।